हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्रोजोन। आज हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक किए? कर दो। गुड, कर दिए ना। सो लेट्स स्टार्ट। 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नीशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे इग्नीशियस रॉक्स। देखो, इग्नीशियस रॉक जो होता है वो मोल्टेन मैग्ना यानी पिघले हुए मैग्मा से बनता है। कूलिंग होने के बाद बनता है इग्नीशियस रॉक्स। जब इग्नीशियस रॉक टूटता है, उसमें थोड़ी वेदरिंग होती है, उसके बाद वो बनता है सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है जो कुछ अंश बचते हैं या अवशेष। अवशेष जब वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जब उनका कॉम्पैक्शन होता है, तो वो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये है सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं इसको। ठीक। अब अगर सेडिमेंट्री रॉक में हम हीट और प्रेशर, यानी जब उसका हीट होता है वो रॉक और उसमें प्रेशर होता है, तो वो बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ चेंज होना, मेटामॉर्फोसिस होना, उसके बाद जो बनता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक। और अगर देखो, अगर हम इसी मेटामॉर्फिक रॉक को मेल्ट कर दे फिर से, तो ये फिर से मैग्मा बन जाएगा। ये तीनों रॉक एक के बाद फर्स्ट। इग्नीशियस रॉक को प्राइमरी बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को सेकेंडरी, और मेटामॉर्फिक को मेटामॉर्फिक ही बोलते हैं। ठीक। उसके बाद अगर मेटामॉर्फिक रॉक पिघलेगी तो इससे ये फिर से बन जाएगी क्या, मोल्टन मैग्मा। अगर हम इग्नीशियस को पिघलाएंगे तो भी वो बनेगा क्या, मोल्टन मैग्मा। अब देखो, इग्नीशियस रॉक से इधर एक एरो है, उसमें लिखा है हीट एंड प्रेशर। अगर हम इग्नीशियस रॉक को डायरेक्टली हीट और प्रेशर दे दे बिना उसके सेडिमेंटेशन के, तो वो हमारा डायरेक्टली बन जाएगा क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। और अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक का वेदरिंग वेदरिंग यानी कि उसका टूटना, अगर हम उसकी वेदरिंग करें, उसका इरोजन हो, इरोजन का मतलब होता है अपक्षय होना यानी टूटना या उसका इरोजन होना, तो उससे वो फिर से बन जाएगा सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है अवशेष। आपको हिंदी मीनिंग भी बता दे रही हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो। ठीक। अब इसी का एक शॉर्ट देखो। इग्नीशियस रॉक जब टूटती है तो वो बनता है सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स में जब सीमेंटेशन होता है या कॉम्पैक्शन होता है तो वो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जब सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर होता है तब वो बनती है मेटामॉर्फिक, और जब मेटामॉर्फिक फिर से मेल्ट होती है तो वो बनती है मोल्टन मैग्मा। ठीक। और मोल्टन मैग्मा से ही हम बताए हमारा बनता है इग्नीशियस रॉक्स। तो आपको ये समझ आया? तो अब स्टार्ट करते हैं इग्नेशियस रॉक। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव जिसको बोलते हैं प्लूटोनिक, एक होता है एक्सट्रूसिव और जिसको बोलते हैं वोल्केनिक। देखो, अब ना, जब वोल्केनो फटता है तो कुछ पार्ट अंदर रह जाता है मैग्मा का, कुछ बाहर रह जाता है। जो बाहर आकर के जल्दी ठंडा हो पाता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव यानी वोल्केनिक, और जो अंदर रह करके ठंडा होता है उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हम प्लूटोनिक। ये हो गया दोनों इग्नेशियस के टाइप्स। अब आते हैं इग्नेशियस रॉक्स में। अब आप समझ गए इग्नीशियस रॉक क्या होता है। चलो एक ट्रिक बताती हूँ अब इसको याद रखने की। GBGTC ये वर्ड याद रखिएगा। अब देखो, G फॉर ग्रेनाइट, ये होता है इंट्रूसिव। B फॉर बेसाल्ट, ये है एक्सट्रूसिव। ये एक्सट्रूसिव रॉक है ना, बेसाल्ट। ठीक। G फॉर होता है गैब्रो, ये होता है इंट्रूसिव टाइप। अब देखो इसकी फोटोज देखते जाना। T फॉर होता है ट्रेचिट, ये ट्रेचिट रॉक है। अब लास्ट इज काइनाइट, ये होता है काइनाइट रॉक। अब स्टार्ट करते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, जिसको कि हम सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। ये भी आप समझ गए वो क्या होता है। सेडिमेंट से जो रॉक बनी उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसकी ट्रिक होती है हमारी LDSSC। ठीक। ये वर्ड याद रखिएगा। अब देखो, L फॉर होता है लाइमस्टोन, D फॉर, ये लाइमस्टोन की फोटो, D फॉर है डोलोमाइट। अब इसके बाद आता है S फॉर होता है सैंडस्टोन, और उसके बाद एक और S था हमारा LDSSC में, तो S का एक और होता है शेल। अब लास्ट वर्ड था C का होता है कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक। ये सारी ट्रिक्स आपको ये नाम इजीली याद हो जाएंगे। थर्ड हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये भी मैंने बता दी थी। मेटामॉर्फिक रॉक दोनों का जो क्या बोलते हैं, रूपांतरण होके या मेटामॉर्फोसिस होके जो बनती है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। इसकी ट्रिक होती है SGMCQ। ये वर्ड याद रखिएगा। अब देखो, S फॉर होता है इसमें स्लेट रॉक, ये है। G फॉर होता है इसमें ग्नीस रॉक, ये आपने बहुत बार सुना होगा। M फॉर होता है इसमें फिर मार्बल, और C फॉर होता है कैल्साइट रॉक। लास्ट वन रॉक जो है उसका नाम है क्वार्ट्जाइट रॉक, और इसको क्वार्ट्स भी बोलते हैं। ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एग्रोजोन, और इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई, मैं आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आपको ये डेफिनेशन इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।